नमस्ते दोस्तों। तो आज कल क्या पढ़ाया था आप लोगों को? हाँ, फिजिक्स के बारे में बता रहे थे। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर था? दर्पण। चलिए देख लेते हैं दर्पण को। दर्पण आप लोगों को कल मैंने बताया था कि दर्पण क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन करने चलते हैं, बाद में उसको देखेंगे आगे को। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? जो कांच का बना हो, उसके एक तरफ प्रकाश पार ना कर सके, इसलिए उसे रंगा जाता है, कलर किया जाता है, और एक तरफ प्रकाश का प्रवर्तक सतह होता है, वही हमें दर्पण कहलाता है। दर्पण को दो भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। पहले दर्पण का प्रकार हो गया जाकर गोलीय दर्पण, और दूसरा हो गया आपका समतल दर्पण। पहले तो हम लोग ये जान लें कि दर्पण कांच का बना होता है, उसके एक तरफ प्रकाश का परावर्तक होता है, और ये जो क्लय किया हुआ होता है ना, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। इस दर्पण का जो क्लय किया जाता है या जिससे क्लय किया जाता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसी से दर्पण को क्लय किया जाता है, या फिर सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड दर्पण को जो क्लय किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड से। चलिए, दर्पण का तो प्रकाश आपको पता होगा, क्योंकि कांच का बना वैसा पदार्थ जो एक तरफ प्रकाश का परावर्तक हो और एक तरफ कलय किया हो, विकसित किया हो या लगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण को मेनली दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके लिए आप यहाँ में ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण जो गोलाकार आकृति का यानी गोला का एक भाग होता है, ये जो गोला है इसका एक भाग होता है, अर्थात इसको इधर से हटा देंगे तो ये गोला का एक भाग बन गया, गोला का एक भाग बन गया, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो खोखले गोलक का एक भाग होता है, ये दर्पण अभी नहीं बना है, जब तक इसमें हम कलय ना करें, एक तरफ ना रचित करें, तब तक ये दर्पण नहीं कहलाएगा। और ये दर्पण बन चुका है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है? अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसके एक तरफ जो दर्पण है फंसा हुआ है, जो दर्पण फंसा हो, खोखले गोला का जो भाग होता है तो एक तरफ का दर्पण पूरा रहता है, जो दर्पण फंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। और इसी में पढ़ना होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि ये भी खोखले गोला का एक भाग है जिसका एक तरफ कलय किया हुआ है, और इसका प्रवर्तक सतह जो प्रकाश का प्रवर्तन करता है वो क्या है? उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का परिभाषा नहीं मिल गया गोलीय दर्पण से। अब गोलीय दर्पण का परिभाषा वैसा दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग हो, ये मैंने गोला बनाकर दिखाया था आप लोगों को, खोखले गोले का एक भाग हो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका तो हो गया। अब आया समतल दर्पण। मान लीजिए समतल दर्पण का परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आप क्या कहिएगा? गोलीय दर्पण के लिए तो आप ये कह दीजिए कि खोखले गोले का एक भाग होता है और साथ ही एक सतह रचित किया हुआ हो, गोलीय दर्पण कहलाएगा। एक सतह प्रकाश का प्रवर्तक हो। लेकिन समतल दर्पण के लिए आप क्या इसे बताइएगा? वैसा दर्पण जिसे छूने पे समतल पता चले, यानी प्रवर्तक सतह एकदम समान हो, समतल हो, जैसे
जैसे ये बोर्ड देखिए ये पूरा समतल है, ये कोई गोले का भाग नहीं है, किसी गोले समतल दर्पण। तो मैं समतल दर्पण बता रहा था जो प्रकाश का एक सतह प्रकाश का प्रवर्तक और एक सतह रंगा हुआ हो, लेकिन छूने के बिल्कुल समतल मालूम पड़े। जैसे कि आपका बोर्ड, ये बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड जो है छूने के बिल्कुल बराबर महसूस हो रहा है ना, ना कहीं फंसा हुआ ना कहीं उठा हुआ महसूस हो रहा है। इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की परिभाषा में हम बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसे छूने पे समतल प्रतीत हो या बराबर प्रतीत हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण को तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। इसमें एक आता है मैंने पढ़ने के लिए दर्पण सूत्र या दर्पण फार्मूला। एग्जाम में हमेशा दर्पण सूत्र पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दर्पण सूत्र इसका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी और वहीं f बराबर फोकस दूरी। यही हमारा दर्पण सूत्र हुआ। अगर फोकस दूरी पूछेगा तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा तो हम वहां पे रख के फोकस दूरी निकाल सकते हैं। और वस्तु की दूरी पूछेगा तो प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी दिया रहेगा तो हम वहां पे प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। अगर वस्तु की दूरी पूछे तो प्रतिबिंब में फोकस के रख के निकाल लेंगे और प्रतिबिंब के पूछे तो वस्तु और फोकस के रखकर निकाल लेंगे। मतलब कि जो भी पूछेगा उसको छोड़कर दो वो दिया रहेगा। तो आप इस फॉर्मूला पे अधिकतर दर्पण का क्वेश्चन बना पाएंगे। और ये जो इतना मैंने समझाया दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं मैंने बताया होगा। और एक समतल दर्पण का प्रकार है, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का दो प्रकार है और ये दर्पण सूत्र है। चलिए अब आगे इसके आगे आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।